हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। शगुन तो पहले अपने घर जाने लगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि वहाँ से जब अचानक मायके के लिए निकलेगी तो माँ और दादी 100 सवाल करेगी और तब हो सकता है उसे रोना आ जाए या मुंह से बात निकल जाए और तब उसके और सात्विक के बीच जो अनबन है वह सबको पता चल जाए। सब परेशान हो, इन्वॉल्व हो। इससे बेहतर यही होगा कि वह सीधे मायके चली जाए और वह तुरंत कार मायके की तरफ घुमा दिया। उसे अभी भी बहुत रोना आ रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि सात्विक ने उसके बातों पर यकीन नहीं किया। भले ही वह नाराज़ नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातें सही है, इस बात का उसे भरोसा नहीं हुआ। वह मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है, पर उसके लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, भरोसा, वही नहीं है, तो फिर आगे कैसे रिश्ता टिकेगा। उसे सब सोचकर रोना आने लगा, पर उसने समझदारी से काम लेने की सोची और अपने आंसू पोंछ लिया। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी और ना ही मैं चुप बैठूंगी। भले ही सात्विक दूसरा प्रेजेंटेशन बना लेगा, लेकिन सच्चाई क्या है यह तो मैं सबके सामने ला कर रहूँगी। मन ही मन बोलकर उसे ने फिर से पानी पिया, फिर बैग से कोम्ब निकालकर बाल को ठीक किया और चेहरे पर हल्का मेकअप लगा लिया ताकि चेहरा थोड़ा फ्रेश दिखे और मम्मी को पता न चले, उन्हें कोई शक ना हो। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कार को सीधा मेन गेट से अंदर लेकर आई तो गार्ड भाग कर आए। तभी शगुन डोर खोलकर बाहर निकल रही थी तो गार्ड ने चौंक कर कहा, मैम आप? हाँ मैं। क्यों? चौंक क्यों रहे हो इतना? बोलकर वह कार से बाहर निकली और चाबी सीधे ड्राइवर की तरफ उछाल दिया। ड्राइवर ने चाबी लेकर कार पार्किंग एरिया में लगा दिया। वहीं शगुन पीठ पर कॉलेज का बैग टांगा और दबे पांव घर के अंदर चली ताकि मम्मी और दादी को पता न चले। और वह घर के अंदर गई तो वाकई किसी को पता नहीं चला। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप नज़र दौड़ाकर चारों तरफ देखने लगी और वापस अपने घर में आकर वह थोड़ी इमोशनल होने लगी, जबकि वह ऐसी नहीं थी, इतना नहीं सोचती थी। पर अब शादी हो गई थी, रिश्तों की समझ आने लगी थी, थोड़ी मैच्योर भी हो गई थी, सच्चे प्यार में पड़ गई थी, तो सब याद कर सोच कर आँख भरने लगी। लेकिन फिर संभल गई और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए आवाज़ लगाई, दादी, मम्मा, कहाँ हो आप? अरे बाहर तो निकलो, देखो कौन आया है। अभी कुछ देर पहले लंच कर अपने अपने कमरे में सब गए थे आराम करने। उसकी आवाज़ सुनकर दादी, दादू और जूही जी भी कमरे से निकली और सामने उसे देखकर चौंक गई। अरे शगुन, तुम यहाँ अचानक और अकेले? अकेले क्यों? अकेले नहीं तो और किसके साथ मम्मा? माँ कुछ बोलती उससे पहले ही दादी ने कहा, अरे झल्ली, मतलब तुम अकेले क्यों आई है? जवाई बाबू कहाँ हैं? मम्मी और दादी, कॉलेज में सिर्फ मैं पढ़ती हूँ, आपके जवाई बाबू नहीं पढ़ते हैं। वह सुबह के 9 बजे से रात के पता नहीं कितने बजे तक काम करते हैं, समझिए आप दोनों। तो फिलहाल इस समय वो ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, मैं सीधे कॉलेज से आ रही हूँ। तो अब बताइए, क्या आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ आना? अरे मेरी बच्ची, कैसी बातें कर रही हो? हमें तो बहुत अच्छा लगा बेटा। हम तो खुद तुम्हारे घर आने वाले थे, तुम्हारी दादी और सास से मिलने के लिए और उनसे यह बात करने के लिए कि शगुन को कुछ दिन हमारे घर रहने दीजिए। बीच में तो तुम्हारी छुट्टी भी हुई तो तुम यहाँ नहीं आई, वहीं रह गई। लेकिन फिर अमित ने मना कर दिया कि तुम्हारी पढ़ाई है और फिर तुम जवाई बाबू के साथ काम भी करने लगी, तो फुर्सत नहीं है इसलिए नहीं आए। वैसे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है बेटा,
3 महीने पहले की जो मेरी पोती थी उसमें और आज जो मेरी पोती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कितनी जिम्मेदार हो गई है तुम। देखो तो, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी। भगवान, तुम इसे यूं ही सद्बुद्धि देना। दादी बस करो, मैं काम नहीं करती, बस कुछ दिनों की छुट्टी थी तो ऑफिस जाती थी। फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। और अपने जमाई बाबू का गुणगान करना बंद करो। कॉलेज से सीधे यहाँ आई हूँ। भूख लगी है, खाने के लिए तो कम से कम पूछ लो दादी। अरे मेरा बच्चा, तुम बोलो ना क्या खाना है, अभी अपने हाथों बनाती हूँ। नहीं, जो भी बना है वह दीजिए, बहुत भूख लगी है। तब तक जूही जी उसके लिए खाना लेकर आ गई तो वह वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते खाते दादी और माँ से बात करने लगे। वह सात्विक की और ससुराल की खुलकर तारीफ कर रही थी, जिसे सुनकर जूही जी और नैना की जी भी खुशी से गदगद हो रहे थे। उन सबको जरा भी शक नहीं हुआ कि बेटी नाराज होकर आई है वहाँ से। खाना खाने के बाद शगुन ने कॉलेज का बैग उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ फ़िलहाल अपने कमरे में आराम करने। और हाँ, मैं फ़िलहाल कुछ दिन यहीं रहूँगी। ठीक है रहो, लेकिन तुम कुछ लेकर नहीं आई हो बेटा। मेरा मतलब अपना भी कोई भी सामान, बैग वगैरह। तो फिर क्या, यहाँ पर भी तो मेरे सामान है, मेरे कपड़े वगैरह हैं ही, तो लाने की क्या ज़रूरत है। अरे बेटा, लेकिन तुमने अभी भी कहा ना कि मैं कॉलेज से सीधा यहाँ आ गई हूँ, मतलब तुम्हारे सास ससुर को या सात्विक को नहीं पता होगा। और फिर तुम यहाँ बोल रही हो कि मैं यहीं रहूँगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ससुराल में बिना बताए आ गई, उन सब से नाराज़ होकर या जवाई बाबू से लड़कर यहाँ आ गई। कुछ पल के लिए शगुन तो सन्न रह गई सुनकर। फिर ही करके हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, तुम्हारे जवाई बाबू की इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ कहे। मैं तो यूं ही आ गई। कॉलेज से निकले मैं तो अपने ससुराल ही जा रही थी, अचानक आप लोग की याद आ गई और काफ़ी दिन हो भी गए थे मिले हुए, तो यहाँ आ गई। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं, क्यों जाएगी, रहो। लेकिन हाँ बेटा, अगर ससुराल वाले को नहीं बताया है तो फ़ोन करके बता दो। हाँ, बता देती हूँ, बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। तब नैना और जूही जी भी निश्चिंत हो गई। शगुन अपने कमरे में आई तो चारों तरफ घूम घूम कर अपने कमरे को देख रही थी, निहार रही थी। महीनों बाद वह अपने कमरे में आई और फिर थोड़ा इमोशनल होने लगी। फिर खुद को संभाला और जाकर फ्रेश हो गई। इधर सात्विक अपने काम में डूब गया। घंटों बीत गए, पर खाना तो दूर, चाय पानी का भी उसे होश नहीं रहा। जो भी कॉल आए सब अभिषेक ने ही अटेंड किया। सात्विक ने जैसे कहा था उसी अनुसार तृप्ति ने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया और जो ज़रूरत था उसे अटेंड कर लिया। जब काफ़ी देर हो गए काम करते हुए, तब अभिषेक केबिन में आया। सर प्लीज़ कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है। अगर इस तरह काम करते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। सात्विक ने बिना उसकी तरफ देखे ही हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। तब सात्विक आया और एक कॉफ़ी उसके सामने टेबल पर रख दिया। सर, एटलीस्ट इसे तो पी लीजिए। तब उसने सिर उठाकर अभिषेक की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाकर उसे केबिन से बाहर जाने कह दिया। अभिषेक बाहर निकलकर सीधे अपने केबिन में चला गया और अपने चेयर पर बैठकर सात्विक के बारे में सोचने लगा। वह बरसों से सात्विक को जानता है। जब से अपनी पढ़ाई पूरी कर वह बिजनेस में उतरा, तभी से वह उसके साथ काम करता आ रहा है। सात्विक जितना दिखने में स्मार्ट है, दिल से भी उतना ही अच्छा है। वह उसके साथ काम करना शुरू ही किया था। अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी बहन की शादी पड़ी और उसी में खर्च करने के लिए वह लोन के लिए मारा मारा फिर रहा था। और जब यह बात सात्विक को पता चली तो अभिषेक को अपने केबिन में बुलाकर जितना खर्च लगा वह सारा पैसा दिया, यह कहकर कि वह मेरी भी बहन है और धीरे धीरे तुम मुझे पैसा दे देना, और बिना 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। तब से वह सात्विक के साथ साये की तरह रहता है। उसे परेशान देखकर उसे भी दुख हो रहा था। सर महीनों लगाकर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए, फिर कहाँ गड़बड़ी हो गई। उनके इतनी मेहनत पर पानी फिर गया।
और अब फिर से काम पर लग गए हैं। आज तो पूरा दिन ढंग से कुछ खाया भी नहीं। इस तरह अगर नहीं खाए फिर यह तो कहीं बीमार न पड़ जाए। लेकिन क्या करूं, वह मानेंगे भी तो नहीं। वह सालों से देखता आ रहा है, जब उसे काम हो तो सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना सब कुछ। एक बार तो ऐसा हो गया था कि कंटिन्यू काम करने की वजह से वह सो नहीं पाए और तबीयत बिगड़ गई उनकी। उसे अब अपने बॉस के लिए थोड़ी चिंता होने लगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इधर अपने केबिन में बैठी तृप्ति का मन उचाट हो रहा था। बार बार दिमाग में सात्विक की कही बातें गूंज रही थी। उसने इतना प्रयास किया, कोशिश की, तो भी उसकी कोशिश रंग नहीं लाई। सात्विक उसकी बात मानना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करता। अचानक इन 3 महीनों में उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो इतनी नफरत इतनी मोहब्बत में बदल गई। यह अनचाही शादी मनचाही शादी में बदल गई। मुझे तो लगता है कि मैं बोलूँगी और यह तुरंत मेरी बातें पर यकीन कर लेगा, उस शगुन से रिश्ता तोड़ लेगा। पर लगता है उसका रिश्ता तो और मजबूत हो रहा है। क्या करूं? नहीं, यह प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ से जाएगा। यह सात्विक भी चला जाएगा। और फिर उसके मन में कुछ ख्याल आया और तुरंत एक पेन ड्राइव निकाल कर उसे उलट पलट कर देख कर कुछ सोचने लगी। तभी बेधड़क अभिषेक उसके केबिन में आ गया। तृप्ति, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अभिषेक ने केबिन के अंदर आते हुए कहा। तृप्ति ने सुना तो झट से नज़र उठाकर देखा और सामने अभिषेक को देखकर उसके आंखें बड़ी हो गई। वह चौंक गई और तुरंत पेन ड्राइव को अपने मुट्ठी में दबा लिया और झटके में उठ खड़ी हुई। तुम में इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक किया जाता है। इस तरह क्यों आए? और यह क्या लैंग्वेज है तृप्ति? क्यों नाम लेकर क्यों बुला रहे हो? ऑलवेज कॉल मी मैम। अभिषेक मन ही मन तृप्ति को पसंद करने लगा था, तो जब तक वह तृप्ति को मैडम के बजाय नाम लेकर ही बुलाता था। कई बार मना भी किया उसने, लेकिन फिर भी अभिषेक नाम से ही बुलाता था। फिलहाल तो अभी उसे नाम लेने से ज़्यादा इस बात से चौंक गई थी कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया उसके हाथ में पेन ड्राइव। वह एक बार फिर डांटने लगी। अभिषेक, कितनी बार कहूँ तुम्हें, एक ही बात बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? देखो, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मजबूरन मुझे सर से बात करनी होगी। वह जब ओवर रिएक्ट करने लगी तब अभिषेक ने तुरंत कहा, ओके सॉरी मैम, पर मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोलो। सर कुछ नहीं खाए हैं सुबह से और काम में बिजी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैंने तो कहा था उन्हें कि मैं हेल्प कर देती हूँ, पर वह तो सुना नहीं। अकेले ही काम में करने में लगे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? बाकी जो काम बोले हैं वह तो मैं कर ही रही हूँ। नहीं, मैं सोच रहा था कि चलो हम दोनों मिलकर बोलते हैं सर को कि कुछ खा ले। हो सकता है हम साथ में जाए तो सुन ले। अकेले जाने पर एक बार भगा दिए थे, हो सकता है फिर से डांट दे। आप साथ में चले तो हो सकता है कि कहीं मान जाए। तृप्ति को सात्विक के केबिन में जाने का एक मौका मिला और तुरंत उसकी बात मान ली। ठीक है, पर हम कुछ खाने के लिए लेकर ही जाते हैं। तुम कुछ उनके लिए स्नैक्स ऑर्डर करो और एक कॉफ़ी भी। मैं भी आती हूँ अभी। ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ, बोलकर वह बाहर निकल गया और तुरंत किसी को फ़ोन लगा दिया और कहा, मेरा सारा प्लान चौपट होता नज़र आ रहा है। सात्विक एक बार फिर से काम में डूब गया है, प्रेजेंटेशन बनाने में लग गया है। वह बना लेगा और डील डन हो जाएगी और शगुन भी उसके पास रह जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं अपना बिजनेस छोड़कर लंदन से मुंबई भी आई, इतनी चाल भी चली और कुछ मिला नहीं। कल को यह पोल खुल गई मेरे बारे में तो फिर मैं भी नहीं जानती सात्विक क्या करेगा। वह तो सीधे मार देगा मुझे। इतनी जल्दी हार नहीं मानो। चलो मैं आज तुमसे मिलती हूँ और फिर बहुत जल्द एक बड़ा धमाका होगा। फिर दोनों ने कुछ बातें की और तृप्ति ने हंसकर फ़ोन रखा और केबिन से बाहर निकली। तब तक कॉफ़ी और स्नैक्स लिए अभिषेक जा रहा था तो वह भी साथ में चली और डोर पर जाकर नॉक किया तो सात्विक ने बिना देखे ही कहा,
यस कम इन। तब दोनों गई और टेबल पर स्नैक्स और कॉफ़ी रखते हुए कहा, सर प्लीज़ थोड़ा खा लीजिए, इस तरह बिना खाए पिए काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तब क्या होगा। तो प्लीज़ सर बात मानिए। सात्विक को भूख तो बहुत लगी थी। वह नज़र उठाते हुए कहा, भूख तो लगी है, सही कहा तुमने, चलो मैं कुछ खा लेता हूँ। बोलकर वह अपना मोबाइल लेकर उठ खड़ा हुआ तो देखा मम्मी के कई मिस्ड कॉल थे। माँ के इतने सारे कॉल्स क्यों, क्या हुआ, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया और तुरंत कॉल बैक किया। यस मॉम, आपने क्यों इतना कॉल किया, क्या बात है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम दोनों कब आओगे घर। तुम दोनों मतलब, अरे बेटा शगुन तुम्हारे साथ ही है ना, आज वह घर तो आई नहीं तो तुम्हारे साथ ही होगी, तो कब आओगे दोनों। मॉम, शगुन मेरे साथ नहीं है, वह तो घर गई। क्या, घर गई, पर अब तक आई नहीं और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मुझे तो लगा कि वह तुम्हारे साथ है। सात्विक एक पल के लिए चौंक गया कि वह लड़की कहाँ चली गई। फिर याद आया कि शायद वह मायके जाने के लिए कहा तो कहीं सीधे मायके तो नहीं चली गई। हाँ शायद। और सोचते ही फिर कहा, मम्मा मुझे लगता है वह अपने मम्मी के घर चली गई, आज वह बोल रही थी इसलिए। अब मैं फ़ोन ट्राई करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ और आपको कॉल बैक करता हूँ, परेशान मत होइए। और तुरंत उसके फ़ोन पर कॉल लगा दिया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह कई बार फ़ोन ट्राई किया लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह झल्ला गया, यह लड़की भी ना, पता नहीं कब तक बच्ची रहेगी, कब समझदार बनेगी, मैच्योर बनेगी। उसको कहा मैंने कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो भी इतने गुस्से में बैठी है, फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी है। उधर माँ परेशान हो रही है, क्या करूँ। ठीक है आज जाकर मिलता हूँ मैं, मन में बोलकर वह स्नैक्स खाने लगा और खाते खाते तृप्ति और अभिषेक से बात भी करने लगा। आज दोनों ने क्या क्या काम किया वह सब बात करने लगा। और कुछ देर बाद जब नाश्ता करके हो गया तो दोनों को सात्विक ने थैंक यू कहा और वह फिर काम में लग गया और दोनों खुश होकर बाहर चले गए। अभिषेक खुश था कि सर ने कुछ खा लिया, वहीं तृप्ति खुश हो रही थी कि इस बार उसका प्लान सक्सेस होकर रहेगा। सात्विक ने एक बार फिर से उसका फ़ोन ट्राई किया तो इस बार भी स्विच ऑफ आ रहा था। तब वह उसके घर के नंबर पर कॉल किया। तब जूही जी ने फ़ोन उठाया, हेलो मम्मा, शगुन घर पहुंच गई क्या। हाँ बेटा, वह तो कब का घर आई, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। एक सेकंड मैं देखती हूँ बेटा। अब उसके कमरे में गई तो देखा शगुन फ़ोन एरोप्लेन मोड पर रखकर सो रही थी। बेटा वह तो सो रही है, ठीक है उसे आराम करने दीजिए, वह उठेगी तो बोलिएगा मुझे कॉल करने के लिए। ठीक है बेटा। फिर दोनों ने फ़ोन रखा। तब सात्विक ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया कि वह अपनी मम्मी के घर पर है और वह फ़िलहाल आराम कर रही है, इसलिए फ़ोन नहीं किया, वह उठकर फ़ोन कर लेगी आपको, सो रही है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं ही बात कर लूँगी। और एक बार फिर सात्विक फ़ोन रखकर अपने काम में व्यस्त हो गया। शगुन सोकर उठी। माँ ने कहा भी कि उसे फ़ोन आया था, मिस्ड कॉल भी देखा कि सात्विक फ़ोन कर रहे थे, पर फिर भी उसने कॉल बैक नहीं किया। इधर सात्विक भी काम में इतना व्यस्त हो गया कि फ़ोन नहीं कर पाया दोबारा। अब तक सारे स्टाफ चले गए, तृप्ति भी जल्दी निकल गई। अब सात्विक अकेले केबिन में काम कर रहा था। अभिषेक भी था, पर वह अपने केबिन में बैठा था और कुछ कुछ देर पर आकर सात्विक को देख रहा था। करीब रात के 12 बजे अभिषेक आया और कहा, सर काफ़ी देर हो गई है, घर जाइए आराम कीजिए। तब उसने नज़र उठाकर घड़ी देखा और कहा, अरे हाँ यार, आज तो मुझे शगुन के घर जाना था लेकिन नहीं जा पाया, पर कोई नहीं, कल मैं खुद जाकर बात करता हूँ उससे। और वह घर के लिए निकल गया। इधर तृप्ति आज जल्दी निकलकर दीवा से मिली और चुपचाप उसे वह पेन ड्राइव थमा दिया। दी डोंट वरी, इस बार का प्लान आपका सक्सेस होकर रहेगा। उस शगुन ने सिर्फ आपको नहीं मुझे भी बहुत दुखी किया है। पहले मेरे आहान पर नज़र रख रही थी और अब आपके सात्विक पर, लेकिन मेरे आहान को तो छोड़ दिया उसने, पर आपके सात्विक को पूरी तरह से छीन लिया।
अपना बना लिया उसने। पर कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपका सात्विक आपका ही रहेगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।